नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए, 1949 में किया गया था पहली बार। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन बी, सिक्किम। किस विटामिन में कोबाल्ट मतलब CO पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, विटामिन B12। मुगल चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल में नई ऊंचाइयों पर पहुंची? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। अगला, सिनेवार निम्न में से किसका एक अयस्कथबा खनिज है? तो ऑप्शन डी, पारा है, जिसको कहते हैं HG या मरकरी। काली मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? तो ऑप्शन सी, सवाना। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन बी, 100 से 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन बी, ताप्ती एवं नर्मदा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए, 1995 में प्रारंभ हुई मिड डे मील योजना। अगला है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम था? तो ऑप्शन डी, बंगाल गजट। अगला है, पिनाक क्या है? तो पिनाक जो है, ऑप्शन सी, मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो ऑप्शन बी, सिनकोना। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। चरक निम्न में से किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो ऑप्शन डी, कनिष्क। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, समताप मंडल में। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन ए, मालदीव। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो क्या है? तो एक दुर्घटना बीमा योजना। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो अल्टीमीटर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, नेपाल। अगला है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो था, ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता
घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ऑप्शन बी विंबलडन। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी मनीला। अगला है 500 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित किया गया है? तो ऑप्शन बी लाल किला। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित किया गया है? तो ऑप्शन बी लाल किला। वर्ष 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो ऑप्शन ए भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन ए टोटल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी केरल। भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। अगला है बिल से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। अगला है भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? तो ऑप्शन बी 17 भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ? तो गाइस देखिए ये आपका फिगर दिया गया है जिसमें ये जो ट्रायंगल है ये आयत है ये लेखक का है, मतलब ये लेखक का हो जाएगा। और जो सर्किल है ये आपका संगीतज्ञ का है और ट्रायंगल है ये शिक्षक का है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मतलब एक। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ? तो देखिए गाइस ऐसे कितने शिक्षक हैं, तो शिक्षक के लिए आपका ट्रायंगल का पोर्शन में एक आ रहा है। तो जो एक है वो ना तो सर्किल में जा रहा है ना ही आपका आयत में जा रहा है। तो आपका एक हो जाएगा जो कि ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन के बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है। कथन कहता है क्या शिक्षक की निवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जानी चाहिए। तर्क हैं आपके, इसमें से आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल तर्क एक प्रबल है। नहीं, गैर शिक्षकों जिनकी निवृत्ति आयु सीमा कम है उनके लिए यह उचित नहीं है। अगला है यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो गाइस क्वेश्चन है यदि माह की 5वीं तिथि कौन सी है? 5वीं तिथि क्या है आपकी? ये है आपकी मंगलवार। अगला है तो माह के तीसरे शुक्रवार के, तो गाइस देखिए 5वीं तिथि माह की है मंगलवार, तो पहली तिथि कौन सी होगी? पहली तिथि मतलब 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 4 घटाएंगे मंगलवार से तो आप किस पे पहुंच जाएंगे? शुक्रवार में, मतलब बैकवर्ड जाएंगे तो आप शुक्रवार में पहुंच जाएंगे। अगला है आगे कहता है कि माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरे दिन कौन सी तिथि होगी। तो देखिए माह का आपका तीसरा जो शुक्रवार पड़ेगा 1 तारीख को शुक्रवार है तो तीसरा शुक्रवार कब पड़ेगा? तीसरा शुक्रवार कब पड़ेगा? 15 तारीख को, माह की 15 तारीख को। और आगे कहता है कि 3 दिन बाद, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद।
तो 15 तारीख में 3 और ऐड कर देंगे तो आपकी 18 तारीख हो जाएगी। और इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा 19। 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? 15 तारीख को शुक्रवार है तो 19 तारीख को आपका दिन पड़ेगा, आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 19। अगला है, किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है गुड बाय एंड टेस्टी, 474 का अर्थ है सी गुड पिक्चर और 729 का अर्थ है पिक्चर आर ब्यूटीफुल। तो इस सांकेतिक भाषा में सी के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो सी देखिए किस में आपका है, तो इसमें नहीं आया और इसमें आया, देखिए सी इसमें है और किसी में नहीं। तो आपको अगर सी के बाद जो है गुड और पिक्चर के कोड पता चल जाए तो आपको सी का पता चल जाएगा। तो देखिए गुड आपका इसमें है और इसमें है, और कोड में देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 478 और 134 में, तो 4 हो जाएगा। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा आपका? 4। अब देखिए पिक्चर है, पिक्चर इसमें है और पिक्चर इसमें है, और इसके कोड में क्या क्या कॉमन है आपका? 7। तो पिक्चर का क्या हो जाएगा आपका? 7। और बचा हुआ है आपका सी, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 8। तो आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस कैसे करेंगे, तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। पहला कॉलम ये वाला है, तो इसमें कौन कौन से नंबर हैं? 6 है, 5 है और 7 है और 3 है। इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है गाइस? टोटल ही होगा 31। अब देखिए तीसरे कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर हैं? 4 हैं, 5 है, 6 है प्लस 6 है, तो इसको भी ऐड करने पर क्या आ रहा है? 21। अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरे वाले कॉलम को। तो इसमें क्या है? 7 प्लस 3 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे प्लस 6 इजकल टू, टोटल ये कितना होना चाहिए? 21 के बराबर। अब हम लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 21 में से कितना घटाएंगे? 7 3 10, 10 से 16, तो 16 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल या कह सकते जांच सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सही, कौन सा यदि कोई नहीं हो तो दिए गए कथनों से निकलता है। तो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कथन में कुछ बसें चौपहिया वाहन है, तो क्या है? कुछ बसें क्या हैं? तो बसों का कुछ हिस्सा क्या है? 4 पहिया वाहन। आगे कहता है सभी चौपहिया वाहन वैन है, तो सारे चौपहिया वाहन क्या हो जाएंगे? वैन। आगे क्या कहता है? कुछ वैन बसें हैं, तो गाइस देखिए वैन का कुछ हिस्सा बसों में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा देखिए कुछ वैन चौपहिया वाहन है, तो देखिए सारी की सारी वैनें तो आपकी चौपहिया वाहनें नहीं हो सकती, लेकिन वैन का कुछ हिस्सा आपका चौपहिया वाहन में जा रहा है, मतलब दोनों आपके कथन सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच को संबंध भली भांति दर्शाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए गाइस आपका ऑप्शन सी में क्या है? ये ऐसा फिगर बना है, तो देखिए आपको कहता है चिकित्सक, शिक्षक और महिला। ये चिकित्सक का पोर्शन हो सकता है, ये महिला का पोर्शन है, और ये वाला शिक्षक का, क्योंकि कोई भी शिक्षक चिकित्सक हो सकता है और कोई भी महिला चिकित्सक हो सकती है और कोई चिकित्सक महिला भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका पहला वाला। पहले देखिए जोता जाएगा खेत, उसके बाद बोया जाएगा, उसके बाद पानी दिया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा? खाद डाली जाएगी, और लास्ट में फसल जो होगी उसको काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तो उसका मृत शरीर, तो ऑप्शन सी उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनहित में लोक बाधा क्या है? तो ऑप्शन सी वह स्थिति जिसमें लोग किसी सुलभ सुविधा का उपयोग ना कर पाएं। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में
विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी करनाल। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? तो ऑप्शन सी मैदानी भाग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो गलत वाला बताना है? तो ऑप्शन डी तीज धार्मिक गीत है, ये गलत है बाकी के तीन। जैसे कि घोड़ी गीत लड़के के विवाह के अवसर पर गाया जाता है, खेत जो है वो सावन के गीत हैं, और सी सुहाग गीत लड़की के विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बैसाखी पर्व किस समूह की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए रबी। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में। निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? तो ऑप्शन डी डांडे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी बाकी के दिन जैसे कि घोड़ी नृत्य का आयोजन जो है वो शादी के अवसर पर किया जाता है, खेड़ा नृत्य गम या दुख में किया जाता है, और रतबाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। द्रौपदी चीर हरण किस स्वांगी का स्वांग है? तो ऑप्शन बी पंडित लक्ष्मीचंद्र। राज्य में किस नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? तो डफ नृत्य। राजा कुरु ने किस सरोवर को खुदवाया था? तो ब्रह्म सरोवर। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा। कल्याण सोना एक किस्म है? तो गेहूं की। फलों में रंग परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन बी एंजाइम के कारण। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बरेली में। पशुपालन विभाग की 12वीं वार्षिक योजना के अंतर्गत पशुपालन दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ऑप्शन बी 14,179 करोड़। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो मेमोरी इंटरलीविंग। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी IMPS। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS की आवश्यकता होती है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो URL। आईटी में खालिस्तान का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो डाटा इंटेग्रिटी। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। कंप्यूटर भाषा लोगों में कर्सर को क्या नाम दिया गया है? तो टर्टल। MS-DOS क्या है? तो ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो बिन निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? तो केवल रीड। डिस्क को ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो फॉर्मेटिंग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए यह है दीर्घायु। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन डी समेत। बाकी में हुआ है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। नीलकमल में कर्मधारय समास है। द क्रिमिनल रैन अवे लिस्ट। द क्रिमिनल रैन अवे लेस्ट ही, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आपको पता होगा लेस्ट के साथ क्या भरा जाता है? शुड। पवन स्ट्रक द हॉर्स खालिस्तान ए स्टिक। तो विद हो जाएगा, विद ए स्टिक, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? विद। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, तो यहाँ पर भरा जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।